तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। कोई पढ़ना चाहता है? कौन पढ़ेंगे? हम लोग लंका कांड शुरू कर रहे हैं आज, तो लंका कांड कोई पढ़ना चाहते हैं? पढ़ दूं? पढ़ना चाहते हैं कि मैं पढ़ूं? पढ़ दूं? पढ़ना चाहता पढ़िए पढ़िए, स्टार्ट करिए, शुरू से स्टार्ट करना है। श्री गणेशाय नमः से। हूं। पता नहीं, एक सेकंड देखूं, कोई नहीं है, बेल बजी, एक सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप देखते हैं। मैं पढ़ूं तब तक? मैं पढ़ूं? हाँ हाँ हाँ, पढ़िए महेश्वरी जी, पढ़िए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। श्लोक। रामं कामारि सेव्यं भव्य हरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधि अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद निरतं ब्रह्म वृंदेक देवं वंदे कंदावदान्तं सरसिजनयनं देवम् उर्वीशरूपं शंखेन्द्वाभमति वसुंदर तनु शार्दूल चरमांबरम काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलि कल्मषौक्षमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पम शंकरम जो ददाति सतां शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम फलानां दंडकृद्योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे। इसका भावार्थ भी पढ़ लीजिए। एक्चुअली मेरे पास छोटी है। अच्छा ठीक है, मैं कीर्ति जी, आप पढ़ रहे हैं भावार्थ? चल मैं आप हाँ, आप इसका भावार्थ पढ़िए। हाँ, पढ़ देती, मैं निकाल लेती। हाँ हाँ। पढ़ देती। कामदेव, पहले वाले का है, रामाख्यम हाँ कामश्रीम सेव्यम का। हाँ हाँ हाँ। कामदेव के शत्रु शिवजी के शेप विभव, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्रह्मांड वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले, मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरा वाला भी पढ़ दो। हाँ हाँ, पूरा। ये दूसरे का है, शंखेश्वर का। शंख और चंद्रमा सी क्रांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे पढ़ना है क्या दीदी? हाँ हाँ हाँ। पढ़ दूं क्या? हाँ हाँ, पढ़िए ना। ददाति सथा शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलाना दंडक दोषो शंकरम समतनोतु मे। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजिसी नमन ते ही राम को वो कालू जासु को खंड। अच्छा, अर्थ भी बोलना है क्या? जो ददासी में जो सत्पुरुष को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दूसरों को दर्द देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष का ये वाला अर्थ है। लव निमेष परमाणु वन युग और कल्प जिसके प्रचंड वाण है और काल जिनका धनुष है। हे मन, तू उन राम जी को क्यों नहीं भजता? सिंधु वचन श्री राम सचिव बोले प्रभु अस कहूँ अब विलम्ब कहीं काम करहूं सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। न हो भाव कुल के तु जामवंत कर जोगी कह, नाथ नाम तब से तू नर चढ़ी भव सागर करें। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। अच्छा, राम सेतु का एक और एक नाम क्या है?
राम सेतु का एक और एक नाम भी है, बताइए वो क्या नाम है? भगवान ने ही उसको वो नाम दिया है, हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते। राम सेतु का एक और एक नाम भगवान ने क्या दिया था, रामचंद्र जी ने? राम सेतु का एक और एक नाम उन्होंने, उस सेतु को हम लोग राम सेतु बोलते हैं, परंतु रामचंद्र जी ने उसका नाम नल सेतु रखा था। बिकॉज नल वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ वो पर्टिकुलर, जैसे अब हावड़ा ब्रिज है तो उसका नाम हावड़ा ब्रिज क्यों है? क्योंकि वो ब्रिज का पूरा आर्किटेक्चर वो मिस्टर जॉर्ज हावड़ा का बनाया हुआ है, तो उनका पूरा डिजाइनिंग है, इसलिए उनके नाम पर है हावड़ा ब्रिज। तो वैसे ही राम सेतु का एक्चुअल नेम था नल सेतु, क्योंकि नल ने वो पूरा का पूरा ब्रिज का डिजाइनिंग किया था, है ना? नल। हाँ, नल ने पूरे ब्रिज की डिजाइनिंग करी थी। तो वो ब्रिज कैसे बना हुआ था, हमने पूरा पिछला क्लास में हमने पूरा पढ़ा था कि वो किस तरीका से उन्होंने वो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करा था। 100 योजन पे वो ब्रिज बना है, और कितने दिन लगे उस ब्रिज को बनने में? 18 दिन। नहीं, 18 दिन नहीं। नहीं, ज्यादा दिन लगे थे। नहीं, 5 दिन लगे थे। हमने पिछले हफ्ते पूरा ये सारा चीज डिस्कस करा था कि हमको ये ब्रिज बनाने में, नल को ये ब्रिज बनाने में 5 दिन लगा था, और 5 दिन के अंदर में उन्होंने पूरा जैसे लक्ष्मण झूला है उसी तरीका से उन्होंने पूरा गूंथ करके वो ब्रिज तैयार करा था। पानी के ऊपर में समुद्र का पानी 2 भागों में बट गया, और उसके बीच की जो जगह हुई, उस जगह को पूरी को उन्होंने पत्थरों से और बड़े बड़े पेड़ों से काटा, और फिर उसके ऊपर में उन्होंने बड़ी बड़ी रस्सियों वाला वो जो ब्रिज है, जैसा लक्ष्मण झूला है वैसा सेतु उन्होंने तैयार किया था। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में वाल्मीकि रामायण से, कि वाल्मीकि जी ने बताया कि ब्रिज जो है, जो तुलसीदास जी की रामायण में लिखा हुआ था कि जो नल है वो पत्थर फेंकते और वो पत्थर श्री राम नाम के नाम से तैर जाते और उसके ऊपर में चढ़ चढ़ करके लोग चले जाते, वैसे वो ब्रिज नहीं बना है, ऐसा वाल्मीकि कह रहे हैं। वाल्मीकि कह रहे हैं कि समुद्र 2 पार्ट में होकर उस पर ब्रिज रस्सी से गूथा गया, और उस ब्रिज पर चढ़ चढ़ करके सब लोग लंका को पार किए थे। तो ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। तो समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिससे सेना उतरे। जाम्बवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा के बिना तो हमको वो थॉट भी नहीं आएगा, है ना? तो कुछ थॉट आने के लिए भी ईश्वर की कृपा होना जरूरी है। अगर उनकी ब्लेसिंग्स होती है तो हमारे को पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि राम नाम का सेतु तो आपका नाम, ये मीन्स यू आर द वन, जो जिसका ग्रेटिट्यूड हमारे ऊपर में, जिसकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, तब हम ये सोच पा रहे हैं। तो इसलिए आपका नाम लेने से ही सारा काम हो जाता है, उसी से हम ये सेतु पार कर सकते हैं। आगे पढ़िए कीर्ति जी। हाँ। हम्म। यह लघु जलधि तरत गति बारा, अस सुनि कह पवन कुमारा। रघु प्रताप बड़वान अलमारी, सो से प्रमथ पायु निधि बारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार, फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी, बड़ वानर मतलब समुद्र की आग के समान है, इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयो तेहि खारा। और सुनी अति अकुल पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपने शत्रुओं को स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर से देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नर नीलई सब कथा सुनाई। और राम प्रताप सुन मन माही, करहु करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। जैसे अभी आप बोल रहे थे, राम के प्रताप के बिना कुछ भी नहीं है। बोली किए कपिनी कर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछ मोरी। और रामचरण पंकज उर्धर हो, कौतुक एक भालु कपि कर हो। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक
सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धा वही मरकट विकट वरु था, आन हो विकट गिरही के जू था, और सुनी कपि भालू चले हरि, ऊहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के कुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। तो क्या हाथी बोल रहे हैं यहाँ उत्तम पर कि यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, जब आपकी कृपा से हम बड़े से बड़ा भव सागर पार कर लेते हैं। हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी हमारी पृथ्वी, अगर पूरे ब्रह्मांड से देखेंगे तो इतनी छोटी सी हमारी पृथ्वी है ना। और उस पृथ्वी के अंदर हम लोग इतने इतने से, अगर बाहर अंतरिक्ष से कोई देखता होगा तो हम लोग एक चींटी के बराबर भी नहीं है। हमारी हमारी जो हस्ती है, जो हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, हमारी हस्ती एक चींटी के बराबर भी नहीं है अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो वही कह रहा है कि आपकी कृपा से तो लोग भव सागर पार कर सकते हैं, तो ये सेतु पार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हनुमान जी क्या सुंदर सा ये मेटाफर समझ लीजिए कि सुंदर सी बात बोल रहे हैं कि आपके प्रताप से तो समुद्र को आप सोख भी लेते हो। उन्होंने जब समुद्र को सोखा तो वहां पर क्या बन गया, जो बाण उन्होंने चलाया तो वहां पर क्या बन गया है, बालू का रेत बन गया होगा नहीं। हाँ, तो वो जगह कौन सी है, मिडिल ईस्ट है ना। तो जो बाण मिडिल श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर छोड़ा, वो समुद्र ने क्या कहा कि मेरे डायरेक्शन में मत छोड़ो, आप अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ो, जहां असुर रहते हैं उस जगह आप छोड़ दो। तो रामचंद्र जी जब उस बाण को उधर छोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, पूरा का पूरा बालू का रेत होकर के वहां पूरा का पूरा मरुधर हो जाता है, जिसको आजकल हम लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं। इसीलिए वहां पर धरती नहीं है, वहां बालू ही बालू है। कोई भी जगह जब सूखा होता है तो वहां पर क्या रहता है, मट्टी रहती है, बट वहां बालू है। वाई? बिकॉज समुद्र सूख चुका है, इसलिए जहां समुद्र होता है वहां बालू होती, तो इसीलिए वहां पूरा बालू से भरा पड़ा है। तो समुद्र को सोख दिया, तो वही वो कह रहे हैं कि वो समुद्र को आपने सोख लिया, परंतु आपके समुद्र के सोखने से असुरों की स्त्रियां जब रोने लगी तो उनके आंसुओं से ये भर के पूरा समुद्र बन गया। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो आंसुओं से बना हुआ है। तो एक सुंदर सी युक्ति है जो हनुमान जी यूज कर रहे हैं। तो उसको सुन करके सब लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉमिकल है कि सबके आंसू गिरे और वो आंसुओं से समुद्र बन गया, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। तो जामवंत ने कहा नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई। नल और नील हमने पहले भी डिस्कस करा है, हु आर दे बोथ, हु इज नल एंड हु इज नील? विश्वकर्मा के पुत्र, विश्वकर्मा का औरस पुत्र। विश्वकर्मा के पुत्र दोनों नहीं है। नल, हाँ, नील है, नल या नील है। नल विश्वकर्मा के पुत्र है, एंड हु इज नील? और किसी ऋषि के पुत्र हैं वो। हाँ, परंतु नील का क्या स्पेशलिटी है, उनको पूरे रास्ते का नॉलेज था। वो जब किष्किंधा से जब वो सेना चलती है तो वो सेना को कैसे लेकर के जाना है और सेना को किस तरह से बचा कर लेकर के जाना है, क्योंकि आप जिस राह में जा रहे हैं उस राह में बहुत सारे जानवर रहेंगे, सांप रहेंगे, यू काइंड ऑफ, मैंने जैसे पहले भी बताया था, जैसे कि कोई माइंस को जो आज के जमाने में अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं, अगर माइंस बिछी हुई है तो वो माइंस से आपको कौन बचा सकता है, जिसको आइडिया हो कि इस रास्ते में बॉम्ब हो, उसको पूरा भौगोलिक आइडिया होगा ना। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो उनको नील को पूरा भौगोलिक आइडिया था, एंड समुद्र के कौन से स्थान पर वो सेतु बनेगा वो जगह किसने डिसाइड करी, वो भी नील ने ही डिसाइड करी थी, बिकॉज वो आर्किटेक्चरल डिजाइनर था। उसको पता था कि समुद्र का ये पर्टिकुलर जगह के अंदर में ज्यादा रीता हुआ है, ये जगह थोड़ी सी यहाँ पानी कम है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे और ये रास्ता सीधा हमको लेकर के जाएगा। समुद्र तो इतना बड़ा है, आप समुद्र को क्रॉस करके वास्को डी गामा वो कोलंबस कहाँ पहुंच गया, जाना चाहता था कहीं और पहुंच गया कहीं, है ना। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि आप जो रास्ता क्रॉस कर रहे हो उस रास्ते को क्रॉस करके आप कहाँ पहुंचोगे, आपका कहाँ होना चाहिए। तो दैट आइडिया, वो जो आइडिया था वो किसको था, नील को था, कि ये पर्टिकुलर जगह से अगर हम रास्ता क्रॉस करेंगे तो हम जाकर के सीधे लंका में पहुंचेंगे। आपको वो आइडिया होना चाहिए ना, जो आजकल हम लोग उससे करते हैं, समुद्र के अंदर में वो जो कंपास से, हाँ कंपास से जो, हाँ कंपास से जो हम लोग आजकल डिजाइनिंग करते हैं।
तो दैट वाज इन वो नील के माइंड में था वो सारा चीज कि मैं इस जगह से क्रॉस करूंगा तो ही यहाँ से क्रॉस करके ही लंका पहुंच सकता हूँ। तो वो नील को मालूम था। तब वो नील ने बताया कि इस जगह से आप पुल बनाओ, और तब नल ने वो पुल बनाया है। तो नील इज द आर्किटेक्चरल वन और नल जो है वो इंजीनियर है। तो ये दोनों ने मिल करके ये पूरा का पूरा पुल को डिजाइनिंग किया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नल और नील को बुलवाइए, कि नील आर्किटेक्चर करेगा और नल इंजीनियरिंग करेगा। ठीक है, तो वो दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इनको बुलाइए, इनसे आप। कोई कुछ कह रहा है? हाँ बोलिए हाँ स्मिता कविता जी। जी, एक और कहानी थी ना कि नील को एक वरदान मिला था कि वो हाँ जो वो भी हमने, फेंकेंगे, हाँ हाँ वो वो कुछ एक भी वो भी समुद्र में एक, फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं, तैरे। हाँ वो भी एक कहानी है जो कि बाद में ऐड हुई है। दैट इज नॉट इन वाल्मीकि रामायण, वो तुलसीदास जी की रामायण में है, एंड उसके बाद में ये सारी स्टोरीज ऐड होती गई हैं। बट वाल्मीकि रामायण के अंदर में है कि इसका पूरा साइंटिफिक रीजनिंग है कि व्हाई एंड हाउ द ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड। इट वाज नॉट समथिंग कि भाई खेल हो गया, चमत्कार हो रहा है और वैसे नहीं। पूरा एकदम आर्किटेक्चरली वो डिजाइन हुआ था, पूरे थॉट प्रोसेस के साथ में। तो वैसे है। तो उसमें एक ये कहानी भी है कि नल जो था वो बचपन में बहुत शरारती था, और ऋषियों ने फिर उसको, वो ऋषियों के जो शिवलिंग वो लोग बनाते थे उसको ले जाके पानी में फेंक देता था, और फिर वो शिवलिंग डूब जाते थे। तो वो ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि अब तुझसे तुम जो कुछ भी फेंकोगे वो पानी में कभी डूबेगा ही नहीं, वो तैरता रहेगा। तो ही हैड दैट वरदान आल्सो। तो आगे पढ़ते। अति उत्तंग गिरिपाद लीलहि लेहि उठाई, आनी देह नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों तो खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। है ना, देखिए यहाँ तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वो लोगों ने सेतु बनाया। तो ये ऐसे नहीं है कि राम जी का नाम लेकर के, ऑफ कोर्स बिना राम जी के नाम के कुछ हो नहीं सकता है, पर ये नहीं है कि वो पत्थर उन्होंने फेंके वो तैर गए तो उससे वो क्रॉस कर गए। बरोबर। बिल्कुल साइंटिफिकली एक ब्रिज तैयार हुआ है। शैल विशाल आनी कपि देहि कंदुक इवनल नील तिलेहि। और देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। और करो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि पर परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ऐसा संकल्प है। वो कौन से शिव जी की स्थापना करते हैं वहां पर? रामेश्वरम। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर शिव जी की जो स्थापना करते हैं, जिसको आज हम लोग रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। तो जब वो देखते हैं कि मुझे यहाँ ब्रिज बनाना है, तो वहां पर जहाँ ब्रिज बना हुआ है वहां पर हमारा रामेश्वरम वाला मंदिर नहीं है। शायद वो बाद में कहीं इधर उधर या हाँ। हुआ होगा, आई डोंट नो। मे बी उसको शिफ्टिंग किया या वॉट एवर इट मे बी द अंदर रीजन। चला गया। हम भी गए थे रामेश्वर, मेरा भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन ऐसा ही था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा। वो अंदर शिफ्ट हो गया, मतलब मंदिर अंदर ही चला गया, शायद ऐसा हाँ नहीं हाँ कुछ हाँ है। हाँ समुद्र के किनारे ही आप जाओगे ना, देखना कि समुद्र कितना शांत है, नेचुरल में भी हाँ। और उसका समुद्र से नाम बहुत ही शांत। प्रशांत महासागर है। हाँ मतलब लगता नहीं है कि समुद्र इतना शांत होगा, पर ये शांत है। हाँ, नाम है ना प्रशांत, हिंदी में तो हाँ, नाम प्रशांत महासागर ही है। तो वो भगवान ने एक बार तो उनको शांत कर ही दिया था ना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रेम मोहि नहीं दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले शिव जी के फिर भगवान बोले शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं। तो फिर भगवान मतलब रामचंद्र जी बोलते हैं कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं, इसलिए मैंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। और बार बार ये जो तुलसीदास जी की रामायण है उसमें शिव जी का जिक्र आता है। क्यों आता है बार बार? हमेशा हर चीज में तुलसीदास जी शिव जी को याद करके फिर आगे के काम में बढ़ते, क्यों?
क्योंकि वो तुलसीदास जी वहीं पे, मतलब शिव जी के ही उनको आदेश था ना कि अब आप लिखिए अवधि, इसलिए वो बार बार वो कर रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उनको ये जो प्रेरणा थी कि तुम वो जो संस्कृत में लिखते थे और जब संस्कृत में लिखा हुआ उनका रामचरितमानस बार बार विलुप्त हो जाता था, तो उनको ये प्रेरणा शिवजी से ही मिलती है कि तुम इसको अपनी भाषा में लिखो, अवधी भाषा में लिखो। तो इसीलिए तुलसीदास जी रामचंद्र जी के भक्त है, परंतु शिव जी की भी बहुत मानता, उनको शिव जी वैसे को भी उनको बहुत मानते हैं। काशी में उसको मान्यता मिली ना इस हाँ, रामायण वो को। रहते भी काशी काशी, के पास में ही थे, करेक्ट। हाँ, काशी का शिव मंदिर में ही इसको इसको की प्रेरणा मान्यता, से बहुत, हाँ। इसलिए शिव जी ने ही इसको मान्यता दी। वैसे भी जैसे बोलते हैं ना, राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब पूरा, जितना हाँ, राम जी शिव जी को मानते हैं और शिव उतना जी शिव जी मतलब, भी राम, हाँ। हाँ, वो उसके बिना। हाँ, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति वह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि। बुद्धि है। क्यों कह रहे हैं ऐसा कि जो शिव जी से विमुख है वो मेरा भक्त नहीं कहलाता है? क्योंकि जिस टाइम पर जिस समय तुलसीदास जी हुए हैं, उस समय हम लोगों का हिंदू धर्म में दो तीन पंथ में डिवाइड हो चुका था। तो एक वो थे जो किसको मानते थे? एक राम को होंगे ना, नहीं, एक शिव जी को मानने वाले, एक जो शिव शिव को जी और मानना। शिव के अवतार को मानने वाले हैं। एक विष्णु विष्णु भगवान। और विष्णु के सारे अवतार। तो जो एक विष्णु एक के, बात तो ऐसे ना, हाँ बोलिए 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 रमा जी। एक तो शैव और एक वैष्णव, ऐसे संप्रदाय के थे ना वो लोग। करेक्ट करेक्ट। तो शैव संप्रदाय वाले वो शिव जी को मानते थे, और वैष्णव वैष्णव संप्रदाय वाले वो जो विष्णु जी और विष्णु के सारे अवतार 10 अवतार को मानते थे। बोलो, और तीसरे वो बाहरी जो है अच्छी। देवी को मानते थे। बाप रे, बार बार क्लासे और तीसरे वो जो देवी को मानते थे, जिनके हिसाब से सबसे पहले कौन हुआ है, सबसे पहले आदि शक्ति हुई और आदि शक्ति के बाकी सारे स्वरूप है। तो ऐसे बटा हुआ था। तो आपस में जो शिव जी को मानते थे, जैसे क्रिश्चियंस में होता है ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और वो क्या बोलते हैं मुस्लिम्स में होता है सिया और सुन्नी, तो वैसे ही ये लोग आपस के अंदर में जो शिव जी को मानते थे वो कहते शिव बड़ा, और जो विष्णु को मानते थे वो कहते थे कि विष्णु जी बड़े। तो आपस में ये लोगों का हरदम ये चलते रहता था, तनातनी। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। तो ईश्वर के नाम पर अगर आप आपस में लड़ रहे हो तो वो सही नहीं है। तो ईश्वर के नाम पर अगर लड़ रहे हो तो वो मेरा भक्त नहीं है। मुझे वो मनुष्य स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। सामने तो बहुत छोड़ो, स्वप्न में भी मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। आगे पढ़िए कीर्ति जी। शंकर ते मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक बहुभास। जिसको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु मदि मम लोक सिद्ध रही। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो साहुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को आएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी किसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं? गंगा जल का, रामेश्वरम का, राम और गंगा रामेश्वरम। जल मतलब और शंकर जी का। रामेश्वर धाम का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि रामेश्वर का जो धाम है वो श्री रामचंद्र जी का द्वारा स्थापित किया हुआ है, इसलिए वो धाम के दर्शन करना सबके लिए अति लाभकारी है। होय काम जो छल सोही, भक्ति मोर ते शंकर देही। और मम कृत से तुझ दर्शन करहियो, सो बिनु संभव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। मुझे तो लगता है ये सब तुलसीदास जी की वाक्य नहीं। करेक्ट। ये सारी की सारी किसके मन की भावनाएं हैं? तुलसीदास जी की भावनाएं। बिकॉज वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम का वर्णन ही नहीं। जो
जो अभी तक जो तुलसीदास जी की वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अंदर में ये नहीं है कि इन्होंने पहले बनाया है, वो जीत कर आने के बाद बनाएंगे, वो मैं थोड़ा आगे पढ़ूंगी वैसे बताऊंगी। परंतु अभी तक उसके अंदर में कहीं पर भी नहीं है कि वो ये रामेश्वरम उन्होंने बनाया था, पर तुलसीदास जी कह रहे तो डेफिनेटली बनाया ही होगा, हमें पता नहीं है। जिस चीज को ईश्वर मंजूरी दे देते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले हम लोग कौन होते हैं ना। राम वचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। हम्म, बाधा से तो नील नल सागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। ओ बूढ़ही आनहि बोरहि जेहि, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उसका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले होंगे। ये सुंदर युक्ति है। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, अगर आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? डूब जाए। डूब हाँ, जाए। वाई? बिकॉज पत्थर हेवी होता है, तो पानी के अंदर में हाँ, कौन सी चीज तैरती है? वो जो हल्की होती है, और पत्थर जो भारी होता है तो वो तैरता नहीं है, वो डूब जाता है। तो श्राप तो के कारण श्राप था ना नल और नील को, कि वो लोग बहुत बदमाशी करते थे बचपन में, तो ऋषि मुनि उनको श्राप देते हैं ना कि तुम कुछ भी जो चीज फेंकेगा वो पानी में तैरता रहेगा, तो वो श्राप के कारण वो पत्थर तैरता था। हाँ, करेक्ट। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि श्री राम जी की कृपा से जो पत्थर डूब जाते थे, आज वही पत्थर लोगों को तारने वाले हो गए, मतलब जो डुबाने वाला होता था वो डूबने से बचाने वाला हो गया। तो ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी संभव है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते, वे ही जहाज के समान हो गए। तो जो डुबाने वाला है वो आज जहाज बन करके लोगों को पार लेकर के जा रहा है। तो सुंदर सी युक्ति है कि बूढ़ ही आने बो रही जाई, भये उपल बोहित समते, कि जो वो डुबाने वाले थे वो आज तारने वाले हो गए। तो ईश्वर की ऐसी कृपा। तो चतुर नल और नील ने सेतु बांधा, तो तुलसीदास जी भी कह रहे कि उन लोगों ने सेतु बांधा है, वो सेतु खाली पत्थर तैरने से नहीं आ गया है। आगे पढ़ो। महिमा ये न चलती कई बरनी, पाहन गुण न कपई इन करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना बानरों की कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु धरे पाषाण। होते मति मंद जे राम तजी, भजही जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांधि बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख दुकान के मन भावा। और चली से न कछु बदली न जाई, गर्जही मरकट फल समुताई। नील नल ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर यह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे। सेतु बद्ध दिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। और देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गया और जल के ऊपर निकल आए। मकर नकर नाना जस प्याला, सत जोजन तन परम विशाला। आई एक तिनई जे खाई, एक के डर से ही डेराई। बहुत सागर, बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प, ये जिनसे 100 योजनों के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर डर रहे थे। प्रभु प्रभु ही बोल कहीं तरह ही नटारे, और मन हर्षित सब भय सुखारे। जिनकी ओट न देखो पारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई दे रहा था। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कर
चला कटुक प्रभु आय सिपाही, जो कही सक कपि नल पिबताई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतुबद्ध बही तीर अति, कपि नव पंथ उड़ाई। अपर जल चरई ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही पाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पहाड़ जा रहे थे। तो इसमें ऐसे कुछ खास समझने का नहीं है, मोटा मोटी यही है कि वो सेतु बंध जाता है और उसके ऊपर चढ़ करके सब लोग जा रहे हैं। और समुद्र के ऊपर जो सेतु बंध गया उसको देखने के लिए समुद्र के जलचरों को भी आश्चर्य हो रहा था। बड़े बड़े शार्क, डॉल्फिन, जितने भी फिशेस या जो कुछ भी है, वो लोग बाहर निकल निकल करके देख रहे हैं कि ये समुद्र के ऊपर में क्या हो गया है। तो वही वर्णन है और बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे आप पढ़ेंगे महेश्वरी जी, पढ़िए। सेतु बंध भई धीर अतुनी, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक लोक की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कभी जो तप बीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जय तह धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरितु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिट पहलावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु क्रतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। जसन निकाट नासिका काना, कही प्रभु सुध सुधे तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बांधियों तो बनने क्या हो रहा है कि ये लोगों ने अब क्या किया, अब ये लोग से ब्रिज से चढ़ करके इस पार आ गए, यानी कि जहां पर लंका है वहां आ गए। अब लंकापुरी क्या है, चारों तरफ से क्या है, बड़ी सुरक्षित है, परंतु बाहर में पेड़ वगैरह हैं और बाहर में त्रिकुट पर्वत के वहां चारों तरफ कई सारे पर्वत वगैरह भी हैं। तो ये लोग बगीचों में आ गए और वहां आकर के फल वल खाने लगे हैं। और ये जो सेतु है, ये सेतु जो होता है वो वापस हम लोगों को आजकल दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? समुद्र ने क्या कहा था? पानी के नीचे चला गया। आपका काम होते ही मैं मतलब अपना रास्ता वापस हाँ, पार होके चला गया। हाँ करेक्ट। सेतु समुद्र ने कहा था कि मैं आपको 2 भागों में बट करके रास्ता दे रहा हूँ, परंतु आपका काम पूर्ण होते ही मैं क्या हो जाऊंगा, वापस जैसा का तैसा हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो जो सेतु है वो पानी के अंदर वापस चला जाता है। तो ये सेना क्रॉस कर जाती है। वापस आने के बाद होता है कि पहले होता है, वो हम लोग आगे जानेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। परंतु दैट इज द रीजन कि हम लोग को आज के दिन वो सेतु दिखाई नहीं पड़ता, वो समुद्र की पहले ही शर्त थी। तो ये सारे के लोग बंद करके वापस पहुंच गए और वहां पहुंच करके अपना उसको तोड़ने में लगे, और कोई राक्षस उन लोग को मिल जाता है तो उसको वो लोग परेशान करते हैं। तो ये बात जाकर के जो जिनको वो परेशान करते हैं वो राक्षस जाकर के जब रावण को दिखाते हैं तो रावण अपने 10 मुंह से बोल पड़ता है। यानी रावण को आश्चर्य हो जाता है कि हे भगवान आ गए, तो एक साथ में 10 मुंह से बोल पड़ा, उतनी आवाज के साथ में वो बोलता है। बांध्यों बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी।
सत्य तो निधि कंपति उदधि प्योधि नदी वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश तोय निधि कंपति उदधि प्योधि नदीश। तो क्या सचमुच ही बांध लिया? इतने सारे नाम ले रहा है वो, समुद्र के हाँ। कितने नाम ले रहा है? वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश, इतने सारे नाम ले रहा है कि ये इतना भारी समुद्र, इसको कैसे बांध लिया, इसको कैसे इन लोगों ने पार कर लिया, उसको आश्चर्य हो रहा है। निज विकलता विचारे बहोरी बिहसी गहु गह करी भय भोरी मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतु कहीं पाथोदी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। भय को भुलाकर रावण महल को क्यों गया? उसको भय किस बात का हुआ? भय तो हो ही गया ना कि यहाँ तक तो आ ही गए हैं। राम जी के आने का। कितने लोगों ने तो उनको समझाया, नहीं समझाया रावण को। और एक कारण है उसको भय लगने का, मृत्यु का डर है उसको कि मानव और मनुष्य जिस अरे तो इस बात का डर है कि उसकी मृत्यु तो मनुष्य के हाथों लिखी है। उसने जब ब्रह्मा जी से वर मांगा था तो ये वर मांगा था कि मुझे देवता दानव कोई भी नहीं मार सके, परंतु मनुष्य को उसने छोड़ दिया था। तो लगा हाँ, तो मनुष्य को छोड़ दिया था कि ये मनुष्य और ये वानर, ये जो वन में रहने वाले जो नर है वो मेरा क्या, वानर मीन्स नॉट बंदर, वानर मीन्स वन में रहने वाले नर। हाँ, तो ये सारे लोग जो है तो सारे बेवकूफ है, ये सारे भक्तिहीन है, तो ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, तो इसलिए उसने उन लोगों को छोड़ दिया था। तो जब वो पता लगा कि ये इतना पावरफुल है कि ये लोग ब्रिज बांध के आ गए, तो उसका डर, उसको ये बात का डर हो गया कि अरे मैंने जो मांगा था शायद अब वो पूरा होने वाला है, यही वो मनुष्य है। तो इसलिए वो भय को भुलाकर रावण महल को गया और मंदोदरी ने सुन लिया है कि वो लोग आ गए हैं। कर गई पति भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरण नाई सिर अंचल रोपा सुनो बचन पिए परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना अंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बेरु की जे ताही सो बुद्धि बल सके जीति जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा कलु का द्योत दिन कर ही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अतिबल मधु कैटव जही मारे महावीर दिति सुत संघारे। जही बल बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरे हरण मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वानर रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण अर्थात प्रकट हुए हैं। तो वो क्या कर रही है? वो विष्णु जी के अवतारों को गिनवा रही है ना, कि विष्णु जी ने कौन कौन से रूप में अवतार लिया है, उनको गिना रही है कि विष्णु जी ने ये रूप में अवतार लिया है। तो कौन कौन से रूप में अवतार लिया है? मधु और कैटव को मारने के लिए उन्होंने कौन सा अवतार लिया है? वराह अवतार लिया। और वराह अवतार में ही उन्होंने क्या किया था? वेदों को वहां से वेद चुरा करके ले गए थे। वो वराह अवतार में आपने फोटो देखा है कभी भी? वराह अवतार कैसा होता है? पृथ्वी को संभाला था उन्होंने अपने वराह रूप में। पृथ्वी, ये हमारी जो पृथ्वी है ये पूरी तो जल में डूबी हुई थी, है ना? हाँ, तो जब मधु और कैटव को मारा तब तो पृथ्वी थी ही नहीं, तब तो जो भी युद्ध हो रहे थे कहाँ हो रहे थे? अंतरिक्ष में और समुद्र में ही युद्ध हो रहे थे, है ना? पानी में और अंतरिक्ष में युद्ध हो रहे थे, है ना? और ये पृथ्वी हमारी तो थी ही नहीं तब तक, तो पृथ्वी किसमें डूबी थी? तो वराह अवतार के समय तो पृथ्वी बाहर निकल करके आई है, उसके पहले तो पृथ्वी का नाम मनुष्य का निशान ही नहीं था, है ना? तो वो सारे अवतार बता रहे विष्णु जी के कि पहला तो वराह अवतार है, जिस वराह अवतार के अंदर में उन्होंने पृथ्वी को निकाला है। और फिर नरसिंह अवतार हुआ है। नरसिंह अवतार में उन्होंने क्या किया था? हिरण्यकश्यप को मारा। को मारा किसको बचाने के लिए?
उसको प्रहलाद को अपने पुत्र को। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो प्रहलाद के लिए, उनका भक्त प्रहलाद था, उसको बचाने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। फिर महान शूरवीर दिति के पुत्रों का संहार किया और वामन रूप से बलि को बांधा। फिर उनका कौन सा अवतार हुआ है? वामन अवतार हुआ है। उस वामन अवतार में उन्होंने तीन पग में जमीन नापी थी। हाँ, 3 चक में भूमि नाप ली थी, तो वो अवतार हुआ है। अच्छा, परशुराम अवतार में उन्होंने शस्त्र बाहु को मारा है, वे ही भगवान। हाँ, तो वो कह रही है कि ये विष्णु का वही अवतार है जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। बार बार आ रहे हैं। हाँ, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। इसका विरोध मत कीजिए जिनके हाथों में काल, काल यानी तीनों काल, सबका समय उनके हाथ में, जिसके हाथों में सबकी मृत्यु लिखी हुई है। काल मतलब जब आप काल निकट आ गया यानी आपकी मृत्यु। तो जिसके हाथों में काल है यानी कि जो आपकी मृत्यु निर्धारित करता है, जिसके हाथों में कर्म है जो ये निर्धारित करता है कि आपके कर्म कैसे होंगे। आपका इस जन्म के कर्म के बेसिस पे आपके अगला जन्म डिसाइड करता है ना, तो आपके कर्म कैसे होंगे वो भी। और जीव सभी है। और ये जो हम लोग की जीवात्मा, हम लोग सब किससे उत्पन्न हुए? उसी ईश्वर से उत्पन्न हुए। तो उनसे आप विरोध मत कीजिए। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद्मात, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाई। चाहिए कारण सो सब करी बीते, तुम असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया है। संत कहें असि नीति दसानन, चौथे पन जाए ही निरपकानन। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दशमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजमुनाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत और प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो ही परदाया। जो प्रिय मानो मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नैन नीर भरी गई पद। तो यहाँ पर मंदोदरी क्या कर रही है? श्री रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। करेक्ट, वो उसको समझाने को और उसको वार्न करने की कोशिश कर रही है कि आपको ये नहीं करना है। आप ये करेंगे तो आपको सीता को दे दो। आपके पास में अभी भी एक लास्ट चांस है। तो आपका लास्ट चांस है कि आप सीता को वापस कर दो। ये युद्ध नहीं होगा और पूरी का पूरी रावण जाति, जो राक्षसों की जो जाति है वो बच जाएगी, परंतु वो नहीं समझता। अस्कही नैन नीर भरी गई पद कंपित गात, नाथ भजु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनो ते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पावन जमकाला, भुजबल जिते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? तो यहाँ रावण क्या कर रहा है? अपनी बड़ाई कर रहा है कि मैंने तो सबको जीत रखा, क्योंकि उसको ईश्वर का वरदान है कि वो किसी से भी, किसी के हाथों मरेगा नहीं और वो हर एक के साथ जीत सकता है। तो वो क्या कह रहा है? वरुण, कुबेर, पवन और यमराज। हु इज कुबेर? कुबेर रावण का भाई था ना, उसका रावण सभा का पुत्र, बड़ा वाला कुबेर। हाँ, मतलब रावण जो कुबेर जो है उसका भाई ही है ना, उसके पिता की, उसकी पत्नी का बेटा है, तो कुबेर उसका भाई है। और ये जो लंका नगरी है वो किसकी है? कुबेर की। ये लंका नगरी भी कुबेर की है। और वो जो पुष्पक विमान है वो किसके पास था? वो भी कुबेर के पास। हाँ, वो सब कुछ कुबेर के पास था। तो उसकी जो उसकी जो माता रहती है, उसकी माता उसको उकसाती है। कहते हैं ना कि आदमी को संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं ना। तो वो दोनों एक ही पिता के पुत्र है, परंतु दोनों की माता अलग अलग है। तो कुबेर की माता ने उसको अच्छी शिक्षा दी है, परंतु रावण की माता उसको हमेशा उकसाती है कि ये जो तुम्हारा भाई है, कुछ कह रहे रेणु जी? संस्कार तो माता से ही पढ़ते हैं। करेक्ट। तो संस्कार तो हम ही माँ बाप ही देते हैं ना। तो पहले के जमाने में जनरली जो ऋषि मुनि होते थे वो तो चले जाते थे, तो माँ के साथ ही बच्चे ज्यादा रहते थे। तो माँ ने उसको वो संस्कार दिए, परंतु रावण की माता ने हमेशा उसको उकसाया कि तुम जाओ और इससे सारा धन छीन लो। तो इसलिए रावण अपने भाई कुबेर को जाता है और जाकर के उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसका सारा धन छीन लेता है और पूरी लंका नगरी उसको छीन लेता है और उसका विमान वगैरह सब कुछ छीन लेता है। तो वही कह रही है कि वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी पापों को सबको मैंने जीत रखा है। हाँ, सभी लोगों को वो इस तरीका से वो सारे के सारे लोगों को अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है, तो फिर मुझे किस कारण से भय होगा? ये वो किसको दे रहा? अपने आप को ही ऐसा कह के दिलासा दे रहा। मन ही मन तो वो जानता है ना, अहंकार बोल रहा है ना, उसका अहंकार बोल रहा है। करेक्ट। नाना कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बसे उपजा अभिमान। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने तही बूझा, करब कवन विधि रिपु सही जूझा, कहीं सचिव सुनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहो कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु, मन में मति अति थोरी। कानों से सबके वचनों को सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आव एहि भांति, बार दिन नागी एक कपि आवा, सासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, यानी स्मरण किया करते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जब रावण जाता है मंदोदरी से बात करके सभा में जा रहा है, तो सभा में बाकी के सारे सेनापति उसको क्या बोल रहे हैं? सारे के सारे अहंकार में है, तो कह रहे हैं कि हम लोगों को मनुष्य और वानर से डरने की क्या जरूरत है। और एक्चुअली
हाँ, ये तो हमारा भोजन है, क्योंकि अभी तक वो लोग जहां भी गए हैं और जिस भी ऋषि का हुआ, कोई बड़े से बड़ा ऋषि भी हुआ तो उसका उन लोगों ने यज्ञ को विध्वंस किया है। तो उनको आदत है इस चीज की कि वो लोग जब भी कुछ करते हैं उसके अंदर में वो लोग सफल हो जाते हैं, तो उनको ये बड़ी बात नहीं लग रही है। परंतु हर जगह एक न एक पर्सन ऐसा होता है जो सही बात बोलता है। ये तो सब बात बोलने वाला होता है ना। जैसे कौरवों के साथ में भी एक था, कौरव का एक ही भाई था जो उनके कौरवों के अगेंस्ट में था। व्हाट वाज हिज नेम, मैं भूल रही हूँ। कौरव के 99 भाई जो थे वो सारे के सारे उनके थे, और एक वो था, व्हाट वाज हिज नेम, मैं भूल रही हूँ नाम, मैं कल बताऊंगी। वो एक ही ब्रदर था उन लोगों का। हाँ, इज इट विकर्ण? नहीं, विकर्ण तो नहीं था। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कौन बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुंभकर्ण, नहीं कुंभकर्ण है नहीं उसका नाम। नहीं, कुंभकर्ण तो नहीं है। कुंभकर्ण नहीं का, वो कौरवों का एक भाई था जो कुंभकर्ण तो रावण इसमें है, महाभारत में थोड़ी, रामायण में कुंभकर्ण। नहीं, दृष्टद्युम्न क्या था उसका नाम शायद। धृष्टद्युम्न तो वो धृष्टद्युम्न है। भाई नहीं था, वो था धृष्टद्युम्न, तो वो था ही नहीं इसमें। धृष्टद्युम्न तो इसका द्रौपदी का भाई था, वो नहीं था। द्रौपदी का भाई था। नहीं, चलिए मैं उसका चलिए, नाम रामायण याद बताऊंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका। महाभारत में, रामायण में, हाँ, वो महाभारत में है। तो जैसे 100 में एक जन ऐसा था जो ऐसा था, वैसे ही ये रावण के इतनी बड़ी सेनापति और इतने लोगों में एक मंत्री ऐसा था जो थोड़ा सा बुद्धि वाला था। उसका क्या नाम है, प्रहस्त है। तो वो प्रहस्त क्या कह रहा है, कानों से सबके वचन सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में थोड़ी बुद्धि है। वो कह रहा है कि आपके जो मंत्री हैं उनकी बुद्धि थोड़ी ही है, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ठाकुर सुहाती, यानी कि आप बटरिंग कर पहले रहे हैं। बता चुके हैं ना कि 4 अवस्था में, करेक्ट। वही यही है। हाँ, तो रावण का पुत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, रावण का पुत्र प्रहस्त लिखा हुआ है। पुत्र लिखा हुआ है इसमें। हाँ, रावण का पुत्र तो नहीं था, प्रहस्त। माइट भी इसमें प्रहस्त उसका पुत्र लिखा हुआ है, तो प्रहस्त पुत्र ही होगा। वाल्मीकि रामायण में तो वो उनका एक सेनापति या एक वही है, आई डोंट नो। पुत्र लिखा है। तो जो भी है वहां पर, परंतु एक पर्सन ऐसा है जो कि समझदार है, जो रावण का पुत्र ही समझ लीजिए। तो इतने सारे पुत्रों में उसका एक पुत्र प्रहस्त भी है, जो हाथ जोड़कर कह रहा है कि ये तो सही नहीं है। मंदोदरी जैसा भी होगा ना। तो जैसे एक मंदोदरी है, एक विभीषण है, तो वैसे ही एक प्रहस्त भी है वहां पर, जो कह रहे हैं कि ये लोग आपकी ठाकुर सहाती, यानी कि आपका मुंह देख करके ये सब बोल रहे हैं, के मारे आपको सच नहीं बता रहे, तो आप इनकी बातों में मत आओ। जब एक बंदर समुद्र को लांग के आया और इतना सब कुछ करके चला गया, लंका को जला करके चला गया, तो अभी तो सारे के सारे वानर आ गए हैं, तो अब पता नहीं क्या होगा। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरु कस धरी न खाओ, सुनत निक आगे दुख पावा, सचिव न असमत सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी। पूछ रहे वो, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी ही सम्मति सुनाई है, और जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई पहले ही अगर तुम लोग का भोजन है तो पहली बार आया तभी खा लेते, तब क्यों छोड़ा, है ना। तो वो लॉजिकली क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार जब आया तभी खा लेता, तब तो एक ही था, अब तो इतने सारे आ गए हैं, तो उसी वक्त खा लेना था, तो क्यों छोड़ दिया उस वक्त। तो ये इसलिए वो समझा के कह रहा है कि वो लॉजिकली उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि पहली बार जब आया तो ही नहीं खा सके, अब तो सारे के सारे, अब तो वो अकेला नहीं है, उसके साथ में और हजारों करोड़ लाखों लोग हैं, तो अब तो और ज्यादा मुश्किल है। जहीं बारिश बंधाए हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला, तो बनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मनि गुनु मोहि करी कादर। प्रिय बा नहीं जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परमित सुनत कठोरे, सुनहि जे करहि ते नर प्रभु थोरे।
प्रथम बसीठ पठौ सनु नीति, सीता देख कर ही पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाए जो तो न बढ़ाइए रारी, नाइत सन्मुख समर मही तात करिए हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। अब ये प्रहस्त क्या कह रहा है उनको, वो उनको एडवाइस कर रहा है। क्या एडवाइस कर रहा है? कह रहा है कि आपको ये सारे लोग आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और हम मनुष्य को क्या क्या अच्छा लगता है? हम लोग का कमजोरी क्या है? सबका वही अच्छा लगता है जो वो कर रहा है ठाकुर स्वासी। हाँ, मैं बोलूंगी कीर्ति जी बहुत अच्छी है तो कीर्ति जी को मैं अच्छी लगूंगी, और मैं बोलूंगी भैया कीर्ति जी तो ढंग से नहीं रहती है तो भैया कीर्ति जी बोलेंगी वो कौन, खुद तो बहुत अच्छे से रहती जो मेरे ऊपर में किसी को भी ठाकुर स्वासी, है ना। तो हम सब लोग ही ऐसे हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमको कोई हमारे लिए अच्छी बातें बोलता है, जो हमको अप्रिशिएट करता है, हमको वही अच्छा लगता है। तो रावण को कौन अच्छा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है जो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उसके बावजूद अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आपका नेचर कैसा है? तब आप संत हो गए, क्योंकि आप तब ये सोच रहे हो अगर ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसको मेरे अंदर में कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो उस कमी को मुझे सुधारना है, मुझे ठीक करना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन संत और मनुष्य। एनलाइटेंड पर्सन होते हैं या जिनको हम बोलते हैं गुरु या बहुत संत जो लोग होते हैं, वो उनका और हमारे में क्या डिफरेंस है? हमें कोई हमारी बुराई करे तो हमें एक बार भी अच्छा नहीं लगता, हमारे को तुरंत हमारी त्योरियां चढ़ जाती है। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे को इतना बड़ा बात बोल दिया ना, हमको मन में ऐसे ही लगता है। हम सब नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स है वैसे ही होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रावण को अपनी बड़ाई ही अच्छी लग रही है जैसे लोगों को अच्छी लगती है, और जो एक्चुअल में संत होते हैं उनको क्या अच्छा लगता है? कौन उनके अंदर में क्रिटिसिज्म निकाल रहा है, जो उनकी बुराई करता है उनको वो अच्छे लगते हैं कि अब इसके कारण मेरा कुछ उद्धार होगा या मेरी कुछ कमियां होंगी वो दूर होंगी। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप पहले उनको उनकी नारी दे दो, क्योंकि ये तो सारा युद्ध किसके लिए हो रहा है? सीता जी के लिए हो रहा है। तो सीता जी को वापस कर दो ना, झमेला खत्म। सीता जी को वापस कर दोगे और वो लोग वापस लौट जाएंगे। अगर तभी भी सीता जी को वापस करने के बावजूद वो लोग नहीं लौटते हैं और तब आपसे युद्ध करते हैं, तब आप युद्ध करो, अदरवाइज आप युद्ध मत करो, ऐसा कह करके उनको ये प्रहस्त समझा रहा है। तो 12:55 1 बजने को है, हम लोग आज यहीं तक कर लें कि आगे पढ़ना है? ठीक है, ये नीचे 10 तक कर लो ना, नीचे 10 तक कर लें, ठीक है। एक और पढ़ लीजिए। 4-5 हाँ ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए। मत जो मानहु प्रभु मोरा, वे प्रकार सुजसु जगतोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ कही तो ही सुभाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुजस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ते उड़ संशय होई, अब ते उड़ संशय होई, बेनु मूल सुत भय घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भय भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका सिर शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहीं कोई अखारा। बैठ जाए तेही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजही ताल पखाव जुबीना, नृत्य कहीं अपचारा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीना बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर्षत सरिस सो, संतत करें विलास। ब्रह्म प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है, यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है,
फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। क्या हो रहा है, रावण अब वहां से कहाँ चला गया, सोचा कि ये सारे लोग मिलकर के मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, रिलैक्स होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने उसको उसका आईना दिखा दिया है। तो रिलैक्सेशन करने के लिए कहाँ चला जाता है, वो एक और एक भवन में चला जाता है। वहां भवन में जाकर के वहां क्या बज रहे हैं, ताल, पखावज और वीणा बज रही है। तो यानी म्यूजिक और म्यूजिक का रिलेशनशिप कितना पुराना है, आज के नहीं है। जो म्यूजिक हम लोगों को अच्छा लगता है, इंद्र की सभा के अंदर में भी म्यूजिक बजाने वाले अप्सराएं होती थी जो नृत्य कर और गाना गाती थी। तो नृत्य और संगीत ये दोनों चीजें हमारे शास्त्रों में शुरू से जुड़ी हुई है, कि ये दोनों ही चीजें हमारे शास्त्रों में इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। लाइक पूजा की तरह इनको समझा जाता है। संगीत की पूजा ही होती है, तो इसको पूजा की तरह समझा जाता है संगीत को। तो कहते हैं ना कि जब सबसे पहले सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने आह्वान किया, तो उन्होंने वीणा के तार छेड़े और उससे जो शब्द निकले वो जो सारे गामा पा की जो श्रुति है वो उन्होंने ही छेड़ी थी, सरस्वती जी ने। तो उसके पहले तो पूरी की पूरी पृथ्वी एकदम शांत थी, उस पृथ्वी में कोई शब्द ही नहीं था। जब उन्होंने ये पृथ्वी में जब ये उन्होंने पृथ्वी की रचना की थी, तो सरस्वती जी आई, उन्होंने वीणा छेड़ी और उससे 7 सुर छेड़े। तो ये जो सातों सुर है, ये 7 सुर हमारे संगीत की साधना है। वो संगीत की साधना करके भी आप ईश्वर के पास पहुंच सकते हो। तो यही वो कह रहे हैं कि वो चला गया और जाकर के वह नृत्य और उसमें खो गया, कि भैया अभी वो जो होगा जब बाद में देखा जाएगा, अभी आज के दिन तो मैं रिलैक्स होता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। तो वो बेटे की बातों से परेशान होकर के वहां चला जाता है और जाकर के वहां देखने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, 10 नंबर दुआ तक। आगे का सेशन हम लोग थर्सडे को करेंगे, बिकॉज फ्राइडे आई एम लिविंग, तो हम लोग थर्सडे को करने वाले हैं। तो सेम टाइम ना? हाँ, सेम ही टाइम रहेगा। तो हम लोग इसको थर्सडे को कर लेंगे, ताकि हमारा फिर फ्राइडे का जो मिस हो रहा है वो मिस नहीं होगा। तो थर्सडे को आप लोग ध्यान रख करके ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा। तो कोई भजन गाने वाले हैं तो हम लोग भजन ले लेते हैं। सुधा जी, आप गाएंगे भजन? बहुत दिन हो गए। आज नहीं, आज काम बहुत है मेरे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कोई और गाएंगे भजन? हाँ गाओ अनीता। मैं गाऊं? हाँ कर्म के ऊपर है। हाँ रुक्मिणी जी, एक बार अनीता गा रहे हैं, वो गा लेते, फिर सेकंड आप गा लीजिएगा। ठीक है। तो वो कहीं चले गए शायद अपना बुक वगैरह लेने, आप शुरू कीजिए। भाईडे मत दीजो मावड़ी न दोष, कर्मा की करनी न्यारी रे न्यारी। भाईडे एक मायड़ का बेटा चार चार